नमस्कार साथियों, मैं पीके राजपूत फिर हाजिर हूँ एक ऐसे विषय के साथ जो हर भारतीय की जेब, नौकरी और सपनों से जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, सरकार बन चुकी है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, भारत की अर्थव्यवस्था अब किस दिशा में जाएगी? क्या महंगाई कम होगी? क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या भारत आर्थिक महाशक्ति बन पाएगा? भारत में हर चुनाव के बाद शेयर बाजार में हलचल मचती है। निवेशक सतर्क हो जाते हैं, उद्योग जगत सरकार की नीतियों का इंतजार करता है और आम जनता सोचती है, अब क्या बदलेगा? इस बार मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। इसका असर दिखा भी। सेंसेक्स ऊपर गया, विदेशी निवेशक फिर भारत की ओर देख रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये उछाल स्थायी है या फिर ये सिर्फ चुनावी हाइप है? सरकार दावा करती है कि महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन जब हम सब्जी, दूध, दाल, पेट्रोल खरीदते हैं, तब हमें हकीकत समझ में आती है। हर महीने की ईएमआई, स्कूल फीस और बिजली बिल, सब कुछ बोझ बन चुका है। क्या मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगा पाएगी या फिर आम आदमी को फिर से इंतजार करना पड़ेगा? अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, रोजगार। 2024 में करोड़ों युवाओं ने पहली बार वोट दिया, लेकिन क्या उन्हें नौकरियां मिल रही हैं? यूपीएससी हो या एसएससी, रेलवे हो या बैंक, रिजल्ट अटके हैं, भर्तियां रुकी हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। अब एमएसएमई सेक्टर की बात करें, ये भारत की रीढ़ है, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी के बाद ये अब तक संभल नहीं पाया। व्यापारी राहत की उम्मीद कर रहे हैं, किसान चाहते हैं कि उनकी फसल का उचित दाम मिले, लेकिन बजट में उनके लिए क्या निकलेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अमेरिका में मंदी की आशंका है, चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। ये भारत के लिए मौका भी है और परीक्षा भी। क्या हम इस वैश्विक संकट को अवसर में बदल पाएंगे? क्या मेक इन इंडिया को वाकई ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा? तो दोस्तों, अब वादा नहीं, देश ने अपना फैसला दे दिया है। अब सरकार की बारी है। हर युवा, हर व्यापारी, हर किसान अब पूछ रहा है, हमें क्या मिला? मैं हूं पीके राजपूत और इस वीडियो में मैंने वही सवाल उठाए हैं जो आप रोज पूछते हैं, अपने आप से, अपने परिवार से और कभी-कभी सरकार से भी। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर जाए, तो इस सच्चाई को जितना हो सके फैलाएं।